हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक माह की नवमी तिथि, और यह कार्तिक मास में की सबसे बड़ी तिथि है और यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और यह माह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है, जैसे कि 15 अक्टूबर बुधवार। इस दिन यदि घर की कोई भी एक माता बहन, घर की एक महिला इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी कि 15 अक्टूबर बुधवार वाले दिन इस एकमात्र 11 काले तिल एक हल्दी दीपक वाला उपाय आपको करना है। यह वह उपाय है जो आपके जीवन से आपके भाग्य को बदल देगा। देखिए, हमने कई बार शिव महापुराण की कथाओं में बताया था कि कार्तिक माह का महत्व सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन घर की एक भी महिला इस उपाय को कर लेती है तो महाराज उस घर में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। देखिए, आप सभी को पता है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस माह में दीपावली, धनतेरस, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान आते हैं। और अभी कल ये जो नवमी तिथि पड़ रही है, इस दिन हमें इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि कार्तिक माह की बुधवार का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। यदि आपको ऐसा लगता है घर में किसी में टोना टोटका करवा रखा है, तो महाराज ये सीहोर वाला महाराज बोल रहा है, अपनी बहनों को इस दिन किया जाने वाला छोटा से छोटा उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। उसी प्रकार से आज की शिव महापुराण की कथा से हम आपको ये जो उपाय बता रहे हैं वह आपके सारे कष्ट, सारी समस्या समाप्त कर सकता है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से क्यों नहीं होती, वह केवल इस बुधवार नवमी तिथि वाले दिन इस मात्र 11 काले तिल एक हल्दी दीपक वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। यदि आप ये वीडियो, ये कथा को सबसे पहले सुन रहे हो, तो आज हम आपको संपूर्ण रूप से इस उपाय को बताने वाले हैं। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां समाप्त हो, कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक मास की नवमी तिथि पड़ जाए और विशेष बुधवार का दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को या मात्र 11 काले तिल एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले आप सब लोग जान लीजिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का महत्व यह अत्यंत फलदायी होता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी रात मां लक्ष्मी और विष्णु आश्रय का विशेष प्रभाव होता है, सुख समृद्धि की बाहर लाने का सुनहरा मौका होता है। इस दिन आपको अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष गौ माता के गोबर से अच्छी तरीके से लेपन करना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। इसी उभी दूसरे का बिया दिन किया जाने वाला यह 2 वस्तुओं का उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। 2 चीजें चाहिए, मात्र 11 काले तिल एक हल्दी दीपक वाला उपाय आपके भाग्य को बदल सकती है। तो आपको इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए। घर पर शिव मंदिर में या फिर अपने घर की माता तुलसी कुंड के समक्ष यह उपाय आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करता है, घर में धन धान्य में वृद्धि करता है। इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। ये मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक समन्ति की जारी है और इस प्रकार करना है और क्या 5 तमलात करना है और बनी सत्य जनता। महत्वपूर्ण बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, देखा गया है जो मनोकामना, बड़े बड़े पूजा पाठ सारी कामी कार्य हैं जो अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती,
वह केवल और केवल इस उपाय को मात्र 11 काले तिल एक हल्दी दीपक वाला उपाय करने से पूर्ण हो जाती है। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माह तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती है कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, ये वो उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। देखिए महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ में यदि हम किस विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष तिथि पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए, मात्र 11 काले तिल एक हल्दी दीपक वाला उपाय, आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है। तो देखिए, यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करे। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वह भी कर सकता है, यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, 11 काले तिल के बारे में यह उपाय वह है जो बड़े बड़े अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और करोड़ों खर्च वाली पूजा भी पूरी ना कर सके तो यह साधारण सा लगने वाला उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। महानुभावों, ये उपाय है केवल 11 काले तिल और एक पवित्र दीपक का, परंतु ध्यान रखिए, ये साधारण नहीं बल्कि सिद्ध और चमत्कारी उपाय है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को करने से आखिर होगा क्या। तो देखिए भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि तिल को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तिल से पितर तृप्त होते हैं, तिल से दोष दूर होते हैं, और तिल का प्रयोग भगवान शिव व विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए जब हम 11 काले तिल अर्पित करते हैं तो वह केवल दाने नहीं रहते, बल्कि वे 11 दिव्य शक्तियों के रूप में हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का माध्यम बन जाते हैं। और इसी के साथ दीपक, जो अंधकार का शत्रु है, जहां दीपक जलता है वहां नकारात्मकता समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा प्रकट होती है। यही कारण है कि जब ये 11 तिल और हल्दी का दीपक मिलते हैं तो ये उपाय अद्भुत और चमत्कारी फल प्रदान करता है। अब हम उपाय की सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको 11 काले तिल आखिर कहां से लेना है, कैसे लेना है, और शिव मंदिर में इस उपाय को किस समय करना है, यानी कि कौन सा उत्तम समय है। तो आपको इस उपाय को जानने के लिए अंतिम तक बने रहना है। हम आपको एक एक करके सारे सामग्री के बारे में बताएं, ठीक है? ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि सामग्री की शुद्धता से ही उपाय की सफलता जुड़ी है। 11 काले तिल के दाने टूटे फूटे नहीं है, 11 काले तिल के दाने था हो, पुराने न हो। और जो तिल घर में कई सालों से रखे हैं उनका प्रयोग बिल्कुल न करें। आपको ताजे और शुद्ध तिल ही लेने हैं। हल्दी का दीपक, यह साधारण दीपक नहीं होगा। आटे में हल्दी मिलाकर इसका दीपक बनाया जाएगा। इसमें नमक या अन्य कोई वस्तु नहीं डालनी है, केवल हल्दी मिले आटे से दीपक बनेगा। रुई की बत्ती और घी तेल दीपक प्रज्वलित करने के लिए, लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, बेलपत्र, पुष्प, धूप बत्ती, ये सब वैकल्पिक हैं जो आप बाद में अर्पित कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहले और मुख्य कार्य केवल 11 काले तिल और दीपक का है। भाइयों, हर उपाय का सही समय और स्थान होता है। यदि आप
इस उपाय को सही समय पर और सही स्थान पर करेंगे तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय शिव मंदिर में ही करना है। घर पर दीपक जला सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया मंदिर में होगी। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं। क्या इस उपाय को आपको शिव मंदिर में ही करना है? दो समय सर्वोत्तम बताए गए हैं, एक सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। जिन माता बहनों को सुबह के समय करना है वही इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं, और जिनको प्रदोष काल के समय करना है तो वह प्रदोष काल के समय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। सुबह का जो समय है वह 8 से 10 बजे का सबसे उत्तम समय है। बाकी है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और 12 तक इस उपाय को कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आपको 12 से पहले पहले करना है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है वह 5 बजे से 6 बजे सबसे उत्तम समय है। बाकी यदि आप 7 बजे भी करोगे तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सुबह के समय जब आप ताजगी और शुद्धता के साथ मंदिर जाएंगे तब यह उपाय आपकी दिन भर की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। और प्रदोष काल जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उस समय यह उपाय करने से जीवन की कठिनाइयां छूमंतर हो जाती हैं। तो भक्तजनों, जब भी समय मिले इन दोनों में से किसी भी समय यह उपाय अवश्य करें। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय करना कैसे है। सबसे पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और भगवान शिव का स्मरण करें। शिव मंदिर पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर आप अपना उपाय आराम से कर सके और किसी अन्य माता बहनों को परेशानी ना हो, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पित करें। अब अपने 11 काले तिल हाथ में लेकर भगवान गणेश जी का स्मरण करें। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर 11 काले तिल अर्पित करें और अपनी मनोकामना प्रकट करें। आप शेष तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि तिल शिवलिंग से नीचे गिर भी जाएं तो कोई दोष नहीं है। इसके बाद आप अपने साथ लाए हुए हल्दी के दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को शिवलिंग के समीप रखें, परंतु इतना पास नहीं कि शिवलिंग को तेल या घी लगे। दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें और अपनी समस्याएं, दुख, कष्ट और मनोकामना उनके चरणों में अर्पित कर दें। 2 मिनट मौन होकर शिवलिंग के पास बैठें और केवल प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, ये क्षण ही आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अब आपका यहाँ पर उपाय पूर्ण हो जाता है और अब आप शिव जी को भी प्रसन्न हो जाता है। अब आप शिव जी को भी प्रसन्न हो जाता है। अब आपका यहाँ पर उपाय कर लेते हैं। हम महाराज जी जान लेते हैं इस उपाय को करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि यह दिव्या उपाय है। बुधवार की नवमी तिथि, यह दिन यूं तो पंचांग के अनुसार सामान्य दिखाई देता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति और स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस दिन की धरती पर बरसता है। और इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से एक चुटकी हल्दी से दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया तेज और अदृश्य शक्ति का संचार होता है। कहा गया है, जहां दीप जले श्रद्धा से वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। अब ध्यान से सुनिए, आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है अगर आपने इसे केवल सुना नहीं बल्कि मन से किया। उपाय का सही समय और शुभ मुहूर्त। अब सबसे पहला और जरूरी प्रश्न, यह उपाय कब करना है? देखो, यह उपाय बुधवार की नवमी तिथि पर ही करना है। इस दिन के 2 समय सबसे शुभ माने गए। प्रातः काल का समय सुबह 7:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक का समय उत्तम माना गया है। इस समय सूर्य का तेज पूर्ण बल में होता है और हल्दी का पीला रंग उस तेज को अपने भीतर खींच लेता है। प्रदोष काल का समय, शाम का समय 5:45 से 6:45 बजे तक, यह समय भी अत्यंत शुभ है। इस समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि का आगमन होता है, तब दीपक की ज्योति संसार के तम को हरती है और जीवन में उजाला भरती है। जो भी व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक समय पर यह उपाय करेगा, उसका भाग्य उस दीपक की लौ के साथ चमकने लगेगा। उपाय की विधि, एक चुटकी हल्दी का दिव्य दीपक। अब सुनिए उपाय को कैसे करना। ध्यान रखिए, यह केवल दीपक जलाने की क्रिया नहीं,
ये एक आध्यात्मिक साधना है। चरण, एक माइनस स्थान का चयन। आप ये उपाय 4 स्थानों में से किसी एक पर कर सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थान में, अपने घर में रखे शिवलिंग के समक्ष, अपने गांव के शिव मंदिर में, या अपने घर की तुलसी माता के सामने भी कर सकते हैं। चारों ही स्थान शक्तिशाली हैं, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। चरण 2, दीपक की तैयारी। मिट्टी या पीतल का एक छोटा दीपक लें, उसमें शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें। अब उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें, एक रुई की बत्ती लगाएं। दीपक को जलाते समय मन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। चरण 3, मंत्र उच्चारण। दीपक जलाते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ह्रीं श्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नमः। मन में कहे, महालक्ष्मी मां मेरे घर में धन समृद्धि और स्थिरता का वास हो। चरण 4, प्रार्थना और भावना। दीपक के सामने बैठकर 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करें। मन में अपनी समस्याएं कहें, जैसे कि आप अपनी मां से बोल रहे हैं, क्योंकि देवी सुनती हैं भावना को, शब्दों को नहीं उपाय करते समय। ध्यान रखने योग्य सावधानियां। यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही पवित्र भी है। कुछ सावधानियां जरूरी हैं। उपाय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाने के समय किसी से बातचीत न करें, दीपक जलने के बाद उसे फूंक से न बुझाएं, स्वयं बुझने दें। इस दौरान मन में नकारात्मक विचार या गुस्सा न लाएं। हल्दी दीपक जलाने के बाद किसी को भी उस दीपक की लौ पर छाया न पड़ने दें। दीपक जलने के बाद उसके पास थोड़ी देर बैठकर पार्थ लक्ष्मी नमः का जाप करें। इस उपाय के अद्भुत लाभ आप जानते हैं। इस उपाय से क्या लाभ होते हैं? धन आगमन में वृद्धि होती है। जिनके पास पैसा टिकता नहीं उनके लिए यह वरदान समान है। रुकावटें दूर होती हैं। व्यापार, नौकरी या धन लाभ में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। गृह कलह शांत होता है। जहां यह दीपक जलाया जाता है वहां शांति का वातावरण बनता है। मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अस्थिर धन स्थिर होता है। कर्ज मुक्ति होती है। जो व्यक्ति अन्न से परेशान है उसे धीरे धीरे राह मिलती है। कर्म फल का शुद्धिकरण होता है। हल्दी का पीला रंग पवित्रता का प्रतीक है। यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है। बुध ग्रह का प्रभाव शुभ होता है, क्योंकि यह उपाय विशेष रूप से बुधवार को किया जाता है और यह दिन बुध देव का है, जो बुद्धि, व्यापार, संवाद, समृद्धि के अधिपति हैं। कौन कौन सी राशियों के लिए यह उपाय अत्यंत फलदायक है? यद्यपि यह उपाय सबके लिए शुभ है, परंतु कुछ राशियों के